संयोजकता को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी तत्व का कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जब कोई भी तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है ना। अब जैसे कि अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चलो पहले तो इसके विभाजन कर देते हैं कि संयोजकता के प्रकार, है ना। संयोजकता के प्रकार। नंबर एक में हम लेंगे वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता नंबर 2 में सह संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, और नंबर 3 में हम लेंगे उप सह संयोजकता। 3 प्रकार की वैलेंसी होती है, 3 प्रकार की संयोजकता होती है। अब तीनों को हम फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि संयोजकता का मतलब क्या है। मैंने बता ही दिया आपको, संयोजकता का मतलब है कि स्थायित्व प्राप्त करना के लिए जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या साझा करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो उसको हम उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। अब संयोजकता में हम सबसे पहले हम लेते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो देखो कैसे होता है, देखिएगा। विद्युत संयोजकता में क्या होता है कि जैसे Na और NaCl दोनों मिलते हैं और बनाते हैं NaCl। अब किस तरीके से ये NaCl बनता है, सोडियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 11 है ना, इसका 11 है तो 2 8 1। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा या 7 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये 8 होगा या तो ये 8 कर ले इसको तो भी इसका अष्टक पूर्ण माना जाएगा, 2 8 8। तो एक है इसके पास, आखिरी कोश में आखिरी जो कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो ये हो जाएगा आपका 2 8, और इस तरीके से इसका
अष्टक पूर्ण हो जाएगा, यह इसके सभी कोश भर जाएंगे और यह अधिक स्थायी हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागना पसंद करेगा, इसको यह दान कर देगा, किसी को दे देगा। अब किसको देगा? जिसको जरूरत होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका परमाणु क्रमांक है 17। कितना है इसका परमाणु क्रमांक? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, दो विभाजन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का विभाजन 2, 8 और 7। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने से बेहतर है यह 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी कि दे दिया, दान कर दिया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये ग्राही है, यह दाता है, यह डोनर है, यह एक्सेप्टर है, यह दाता है, यह ग्राही है। और इस तरीके से यह भी 2, 8, 8 हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो विद्युत संयुक्ता वह संयुक्ता होती है जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दान कर देता है और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण कर लेता है। जो दान करता है वो दाता, जो ग्रहण करता है वो ग्राही कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2, 8, 1 ये एक एक्स्ट्रा था, है ना? ठीक है। तो अब Cl के पास कितने थे? 7। ये 2, 2, 4 और 2, 6। तो इस तरीके से इसका अष्टक हो जाएगा पूर्ण। और इनके बीच में ये अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इस तरीके से यह नमक NaCl का निर्माण होगा। ठीक है ना? तो यह जो डोनर होता है उस पर प्लस का निशान होता है और जो ग्राही होता है उस पर माइनस का निशान होता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसलिए इसके पास प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। चलिए, तो ये हो गई आपकी विद्युत संयोजकता, जिसमें विद्युत संयोजकता में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे सह संयोजकता, कोवेलेंसी, सह संयोजकता। इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि उस पे दोनों का अधिकार होता है, जबकि विद्युत संयोजकता में ऐसा नहीं होता है। जो ग्रहण करता है उस पे केवल उसी का ग्रहण अधिकार हो जाता है जो ग्रहण करता है, जो दान करता है वह उसे भूल जाता है। जबकि सहज संयोजकता में, जैसे कि अपन ले लेते हैं O2, है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? 2, 6, 8, परमाणु क्रमांक 8 है, इसका भी 2, 6, है ना। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 के 8 करना है, 6 के 8 करना है। अब इसका जो अंतिम कोश है, अंतिम कक्षा में क्या है इसके? 6, है ना। 2, 2, 4 और 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6। 2, 2, 4, 2, 6। इसी प्रकार इधर ले लो, 2,
4 5 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब ये क्या करेगा कि 6 2 8 ये साझा कर लेगा और ये इसके साथ साझा कर लेगा। तो 4 4 8 इसका भी अष्टक पूर्ण, उसका भी अष्टक पूर्ण, यानी कि ये इसका एक बॉन्ड बन गया, इसका एक बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से इनके बीच में बॉन्ड बन गए, डुअल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन अणु बन गए। ऑक्सीजन के दो परमाणु ने मिलके एक अणु बना लिया, दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे दोनों का अधिकार है, इन पे दोनों का अधिकार है, साझा करा, समान अधिकार है। तो यह इस प्रकार की संयुक्ता सहसंयोजकता कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ? 2 इलेक्ट्रॉनों का, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो इस प्रकार से यह सहसंयोजकता कहलाती है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं तीसरे नंबर की, जो आपकी है उप सहसंयोजकता। उप सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता। इसमें क्या होता है कि इसमें एक परमाणु पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर देता है, उसको पूरी तरह से डोनेट कर देता है, और डोनेट कर देता है युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है, जैसे कि SO2। अब SO2 में S को अपन बीच में ले लेते हैं, O को पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है। अब S का जो परमाणु क्रमांक है ना, S का जो परमाणु क्रमांक है 16 है। कितना है? 16, ठीक है ना। 16 इसका परमाणु क्रमांक है, तो S का क्या हो जाएगा आपका 2 8 6, है ना। तो अब ये जो 6 है ना, इसमें ये क्या करेगा कि 6 तो 2 तो यहां ले लेगा ये, ठीक है, और 2 को यहां ले लेगा, ठीक है, और 2 को यहां ले लेता है। अब ये इसका भी 6 है, तो 2 3 4 5 6, इसका भी 6, 2 2 4 5 6। अब देखिएगा ये क्या करता है कि 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिया इसने, और इसने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। और इसने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ने एक बन, ये डबल बन, ठीक है। और इसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर, इसको मतलब दे दिए इसने, पूरी तरह से नहीं दिए, इस पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है, एक यूज करने के लिए दे दिए, शेयर कर दिया इसके साथ इसने ये 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया है, मतलब इसका भी उस पर अधिकार है और इसका भी अधिकार है ना, एक तरफा अधिकार नहीं है ना, मगर इसने उसको शेयर करा है, न कि साझा करा है ना, शेयर करा है। तो अब ये हो जाएगा आपका
इसमें क्या होता है कि एक परमाणु पूरा दो मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को शेयर कर देता है, पूरे एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु के साथ शेयर कर देता है, जिससे जिससे सामने वाले परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इस तरीके से ये इस प्रकार के जब बंध बनते हैं तो उसमें ऐसी संयुक्ता को उपसह संयुक्ता कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसे समझ लीजिए।